स्नेहे प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारी चर्चा रयण सार ग्रंथ में शुभ भावों के ऊपर चल रही थी। 12 भावना का जब हम चिंतन करते हैं उससे भी हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, हमारे शुभ भाव होते हैं। यहाँ तक कि भावनाओं का जब हम बार बार चिंतन करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हम भगवान भी बन जाते हैं। इसलिए अभी हमारा उस शुभ भावों में किस किस कारण से शुभ भाव होते हैं विषय चल रहा था कि जब हम 12 भावनाओं का अनप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं तो हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। कल अपनी चर्चा चल रही थी अन्यत्य भावना की कि हम क्रम से देखते आ रहे हैं ये शरीर भी हमारा नहीं है, किसको हम अपना कहें। कहते हैं मैं कौन हूँ, इसकी खोज में निकले हुए थे। चर्चा कल चल रही थी कि अगर इतना सा अपन को ज्ञान हो जाए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मात्र कहने से कुछ नहीं होता। कहने में उच्चारण से तो सभी लोग कह देते हैं कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है, लेकिन आप कितना शरीर को अपना मानते हो और कितना आत्मा को अपना मानते हो। चर्चा बहुत सारे लोग। एक बार हमारा सन 2000 में रीवा में चतुर्मास चल रहा था। थोड़ा सा स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने के कारण से हमसे बड़ी माता जी थी, वो प्रवचन में गई, लेकिन मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इस कारण से हम प्रवचन में नहीं जा पाते थे। एक व्यक्ति आए, स्वाध्याय प्रेमी थे, अच्छा स्वाध्याय था, अच्छा ज्ञान भी था। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, जब प्रवचन समाप्त हुआ, माता जी लोग आए, हम कमरे में ही थे, तो हमसे बोले माता जी आप प्रवचन में क्यों नहीं गए थे। तो दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसने कह दिया काफी दिन से माता जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, माता जी को फीवर आदि हो रहा है और स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से इसलिए माता जी प्रवचन आदि में नहीं पहुंच पाती हैं। तो वह तुरंत बोला, कहता है कि अरे आप तो साधु हो, ये शरीर अलग है वो आत्मा अलग है, किसको फीवर आ रहा है। शरीर को आ रहा है। बंधु मैं तो कुछ नहीं बोली, मेरा तो मौन था। हमने वैसे भी बताया कि हमारा 5 साल मौन था। तो जब हमारा, अब हम उनसे तो कुछ नहीं बोले। अब वो व्यक्ति था, बाहर से कहीं से पढ़ाई करने के लिए आया था, मुझे नाम तो पता नहीं है। तो वहाँ वो अच्छी पढ़ाई होती है रीवा में। वह जब आया तो वह भी स्वाध्याय करता था और उसी से उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो शरीर को रोग लगा है, आत्मा को थोड़ी लगा है। कुछ नहीं बोला और वह दूसरे तीसरे दिन उनके घर पर गया। उस जैसे गया, उसकी हिम्मत देखिए, वे अखबार पढ़ रहे थे। उस जैसे ही अखबार पढ़ा, उसने लिया उनके गाल पर एक चाटा मार दिया। वे तो गुस्सा हो गए, तना पड़े, इतनी तेजी से गुस्सा हुए और उसको अशब्द गाली आदि बकने लगे। तो उसने कहा कि
आपको थोड़ी मारा, मैंने तो शरीर को मारा। बंधु, उसको पता चल गया। कहने का तात्पर्य कि उच्चारण से कहने में होता है कि शरीर को आप कह देते हैं बहुत सारे शरीर है, ये तो शरीर दूसरों के लिए, और जब स्वयं पर बीतती है सो आत्मा शरीर एक हो जाता है। नहीं भव्यात्मा हो, वास्तव में यह शरीर पृथक है। उन मुनि महाराज ने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसी की खोज में निकला हूं कि मैं कौन हूं। धन्य वे धरती के देवता कह रहे हैं मैं कौन हूं, मैं इसी की खोज में निकला हूं कि मैं कौन हूं। ओ भव्यात्माओं, ओ आप लोग क्या कहते हो, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। लड़ाई इसी की तो है ना कि मैं कुछ हूं, और वो कह रहे हैं मैं कौन हूं, इसकी खोज में निकला हूं, इसीलिए साधना कर रहा हूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं कि मैं एक बार तो अपने आप को पहचान सकूं कि मैं कौन हूं। भव्यात्माओं, हम दूसरों से परिचय कर लेते हैं लेकिन हम अपनी आत्मा को बिल्कुल भूले हुए हैं। इसलिए हमें इस शरीर अलग है और यह आत्मा अलग है। इसका अगर हमको ज्ञान हो गया तो भव्यात्माओं तुम्हारी अन्यत्य भावना सार्थक हो जाएगी। अब चलते हैं, इसके बाद कौन सी भावना आती है, अशुचि। अशुचि भावना कि यह शरीर कहते हैं जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैशान। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता है। भव्यात्माओं, आज हमने उस शरीर को इतना सजाया है, उस शरीर का हम इतना श्रृंगार करते हैं कि हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। कहते हैं कि हमारा सारा जीवन मात्र इस शरीर को देखने के लिए, इस शरीर को सजाने के लिए लगा हुआ है। इस शरीर के पीछे ही हम अपने भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं। इस शरीर के पीछे ही कहते हैं आज कलह आदि मची हुई है। हे भव्यात्माओं, ये महंगा जीवन एक बार निकल गया, यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये जीवन कभी दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। इस शरीर को नहीं सजाना है, हमें अपने जीवन को सजाना है। जिस दिन हम जीवन को सजा लेंगे उस दिन हमारी अशुचि भावना सार्थक हो जाएगी। किससे नहीं होता, कौन बीमार पड़ता है, शरीर में ताकत नहीं है। बंधु, इस शरीर में नहीं, आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन मोही प्राणी इस शरीर को छिपा लेते। इसलिए इसका सदुपयोग करना है। शरीर भी एक पोड़े के समान है। अगर इसका तुम शरीर को अगर तुम भौतिक चकाचौंध में लगाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे, और अगर धर्म ध्यान में लगा दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसे जीवन को सुखी करने के लिए बंधुओं, एक साधु संत होते हैं जो अपनी साधना करते हैं, सब सुखों को छोड़ दिया। और क्या सर्दी क्या गर्मी किसको लग रही है, हमारी आत्मा को कोई न सर्दी लगती है न हमारी आत्मा को गर्मी लगती है। ऐसे ऐसे वर्तमान में ऐसे ऐसे साधु तपस्वी तुम देख रहे हो, इतनी साधना करते हैं, इतना क्या उनका शरीर और तुम्हारा शरीर अलग है क्या? नहीं, वही शरीर उनका है, वही शरीर तुम्हारा है, उनका भी है। लेकिन बस अंतर इतना है, आप शरीर की चिंता करते हो, वे अपनी आत्मा की चिंता करते हैं। तुम देह से प्रेम करते हो, वे देही से प्रेम करते हैं। ऐसे ही वर्तमान में भव्यात्माओं
इतने साधु संत जब साधना करते हैं वो अंत में अपने समाधि मरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे आज जन जन की आस्था के केंद्र वर्तमान के इतने निमित्त ज्ञानी साधु आचार्य विमल सागर जी महाराज की आज के दिन समाधि हुई थी। 28 साल पहले उनकी समाधि हुई थी बंधुओं। एक ऐसा तारा था जो एक चमकता हुआ तारा कितने लोगों को दुखी जीवों को उन्होंने कल्याण किया। लोग कुछ भी कहें लेकिन बंधुओं आचार्य विमल सागर जी महाराज जैसे बादशाह और उनकी करुणा वो कितने भव्य जीवों को उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लगाया। वो कितने जीवों को भक्तों को अपना आशीर्वाद दे करके आज भी बंधु भले ही भी आंखों से ओझल हो गए लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग उनको भगवान के रूप में मानते। वास्तव में उनका इतना निमित्त ज्ञान कहते हैं आज के दिन ही पहले 4-5 दिन पहले 8 दिन पहले पूज्य गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और काया क्षीण होती जा रही थी। और आज के उनके संगपति जी जाने वाले थे। 10 बजे उनको निकलना था और 8 बजे वो महाराज श्री के पास पहुंचते हैं कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए मुझे जाना है। तो महाराज कहते हैं कहाँ जा रहे हो? आज 4:27 में सूर्य अस्त होने वाला है। ओ मौन हो गए। कहाँ 4:27 में सूर्य अस्त होने वाला है और तुम कहाँ जा रहे हो? बंधु उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। सूर्य तो रोज ही अस्त होता है। बस वो मौन हो गए। वो संगपति जी थे पहुंचे आचार्य उपाध्याय भरत सागर महाराज के पास पहुंचे। तो जैसे ही कहा कि महाराज आज गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं मुझे निकलना है, मैं आशीर्वाद लेने गया था लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि 4:27 पर सूर्य अस्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि संगपति जी आपको आज नहीं जाना है। आज अपने गुरु के नजदीक रहना है। आप अपनी टिकट कैंसिल करवाइए और एक क्षण भी गुरु को नहीं छोड़ना है। और बंधु उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करवाई और बंधु आचार्य विमल सागर महाराज जी की ठीक 4:27 में सम्मेद सागर जी में उनकी समाधि हो चुकी थी। यानी इतने निमित्त ज्ञानी अपनी को बता दिया। एक आचार्य एक सूर्य के समान होते हैं बंधु। एक सूर्य आज के दिन अस्त हो गया था लेकिन वह ऐसा सूर्य है कि अस्त होने के बाद भी आज भी हर जगह जहां देखो वहां चमकता है। सब लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। जो भी आचार्य विमल सागर जी के दर्शन कर लेता था, जो भी जैसे भी परेशानी थी, तुम ना भी बताओ तो भी आपकी मनोभावना को समझ जाते थे। इतने कोई दयालु वर्तमान में तो मुझे देखने में नहीं। और बता भी देते थे ये नहीं कि इसने नहीं पूछा तो मैं बताऊं ना। जो उनको निमित्त ज्ञान में दिखता था, जो उनकी साधना का प्रभाव था, सब कुछ कह देते थे बंधु। ऐसे उन दादा गुरु के बारे में मैं जितना भी कहूँगी उतना कम है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे दादा गुरु ने मेरे पूज्य गुरुदेव को दीक्षा दी, तभी तो मुझे आज के गुरु
मुझे अपने पिता के रूप में, मुझे गुरु के रूप में मिले हैं, जिनके माध्यम से जन जन का कल्याण हो रहा है। इतना वात्सल्य था, कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि हम गुरु हैं और ये शिष्य। अगर शिष्य भी कभी आते थे तो वे उठ करके अपने शिष्यों का स्वागत करते थे। शिष्य आते थे विहार करते तो वो लेने पहुंच जाते थे। शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव मैं आ रहा था, आप क्यों आए, आप गुरु हो? तो कह देते थे कि बेटा मैं आचार्य हूँ, तो मुझे फिर नमोलोहे सभ्य साबुणम पद नहीं बोलना चाहिए। नमोकार बोलता हूँ तो नमो आयरियाणम तक बोलना चाहिए। नमो वज्जायणम नमोलोहे सभ्य साबुणम छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैं आचार्य हूँ। ऐसा नहीं होता है। ये वात्सल्य है। साधर्मी का सम्मान नहीं करेंगे, साधर्मी को स्थान नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो बंधु, ऐसे निमित्त ज्ञान के धारी आचार्य विमल सागर जी महाराज के इस 29वां दिवस है ना, समाधि दिवस के उपलक्ष्य में त्रय भक्ति पूर्वक हम सभी माताजियों की तरफ से, समाज की तरफ से उनके चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं कि हे दादा गुरु, जिस पथ पर आप चले हो ऐसी मुझे शक्ति देना, मेरे अंदर इतनी भक्ति हो, इतनी गुरु भक्ति हो और गुरु भक्ति करके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करूं। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जुबली निमित्त ज्ञानी वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी महामुनि राज जी की